हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक यूपीएस के ट्रांसफार्मर को चेक करना सिखाऊंगा, वो भी मल्टीमीटर के साथ, और साथ में मैं इसके सभी वायर के कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने एक मल्टीमीटर ले लिया है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप मार्केट से इसे खरीद सकते हो, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा आपको मार्केट में। तो सबसे पहले देखिए, आपने मल्टीमीटर को कर लेना है, देखिए कंटिन्यूटी में सेट। देखिए यहाँ पे ये हॉर्न का साइन बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से ये हो गया सेट। ठीक है, और इसकी जो ये की नॉब है, देखिए जब मैं जैसे ही मैं इसे जोड़ूंगा, देखिए बीप की साउंड आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के आउट की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ से वोल्टेज होगी आउट। ठीक है, तो देखिए ये दो जो मोटी मोटी वायरें हैं, ये वोल्टेज आउट के लिए हैं, और ये जो चार वायरें हैं यहाँ पे एसी वोल्टेज होगा इन, और यहाँ पे एसी वोल्टेज होगा आउट। सबसे पहले हम आउट की टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मल्टीमीटर की नॉब है, ठीक है, उनमें से एक नॉब को हम सेट करेंगे इस एक वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। ठीक उसी तरह से दूसरी वायर को दूसरी, ठीक है, दूसरी नॉब को दूसरी वायर में। देखिए बीप की साउंड आ रही है, देखिए मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर यहाँ से बिल्कुल सही है। अगर आपकी यहाँ ऐसा करने से कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही, मतलब आपके ट्रांसफार्मर में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, या फिर वो खराब भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी बॉडी के साथ इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं आउट की, कि कोई साउंड तो नहीं आ रही। देखिए एक नॉब मैंने वायर के साथ ही लगी रहने दी है, और दूसरी नॉब के साथ मैं कर रहा हूँ। देखिए कोई साउंड नहीं आ रही है फ्रेंड्स, मीन्स कि ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने भी कुछ इसी तरह से चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे एसी वोल्टेज होगा इनपुट। ठीक है, देखिए उसकी चेकिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपने एक जो नॉब है मल्टीमीटर की, वो तो आपने लगे ही रहने देनी है यहाँ पे। ठीक है, इसकी आउटपुट की एक पिन पे। देखिए रेड वाली हम हटा लेते हैं, और ब्लू वाली जो वायर है वहाँ पे हम ब्लैक वाली लगा लेते हैं। और देखिए इसकी टेस्टिंग किस तरह से करनी है आगे। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, आप इतना समझ लीजिए, जो कि है ये ब्लैक वायर, ये सभी में रहेगी कॉमन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कुछ आपको शो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन वायर है। और देखिए जो ग्रीन वाली वायर है, इसमें भी आपको कुछ भी शो नहीं होगा, मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपकी इस तरह से करने से, एक वायर आउटपुट के साथ लगाने से और दूसरी वायर से इस इनपुट में चेकिंग करने से कोई भी साउंड या फ्रिक्वेंसी यहाँ पे शो नहीं होती, मीन्स कि आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। ये तो फ्रेंड्स सिंपली जो दो वायरें हैं मोटी मोटी, ये तो है एसी आउट की। ठीक है, और अब मैं आपको एसी इनके कनेक्शन बता देता हूँ किस तरह से करनी है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक वाली वायर है ये तो रहेगी कॉमन, इसके साथ मैं ब्लैक वाली कनॉब कर देता हूँ अटैच। और देखिए ये दूसरी वायर है ग्रीन वाली। ठीक है, इसके साथ जैसे ही मैं रेड वाली कनॉब को करूँगा अटैच, आप साउंड सुनिएगा, देखिए आ रहा है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है 1918। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से जो येलो है, सॉरी इसी तरह से सबसे पहले जो सेकंड वायर है ग्रीन, सॉरी ब्लू, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो है 16। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है हमारी येलो, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 17। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारी थी ग्रीन वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम जो एसी इनपुट है वो करेंगे ब्लैक और ग्रीन वायर में। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमें कितना आउटपुट दे रहा है। देखिए मैंने एसी सॉकेट के साथ वायर अटैच करके रखी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो ये दोनों वायरें हैं, ये हम लगाएंगे, एक वायर हम लगाएंगे ब्लैक के साथ और एक वायर हम लगाएंगे ग्रीन के साथ। ठीक है, इन सभी वायर के साथ, ठीक है, अलग अलग वायर लगाने के बाद अलग अलग हमें वोल्टेज इनपुट होगा, लेकिन जो ब्लैक है वो कॉमन ही रहेगी तीनों वायर में। तो सबसे पहले मैं ग्रीन के साथ आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया ग्रीन के साथ कनेक्ट, और यहाँ पे हम टेपिंग कर लेते हैं पहले। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने टेपिंग कर ली है, तो हम इसे लगा देंगे सिंपली अपने एक्सटेंशन बोर्ड में। और इसकी जो देखिए ये जो आउटपुट की वायरिंग है, इसे हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर के साथ, लेकिन मल्टीमीटर को हम करेंगे एसी वोल्ट पे सेट। तो यहाँ पे देखिए 600 वोल्टेज है एसी की, इधरली साइड जितनी भी है वो डीसी है, सॉरी एसी है, और जो इसकी इधरली साइड है वो है डीसी। तो एसी पे मैंने 600 वोल्ट सेट कर दिया है। तो देखिए इसकी जो ब्लैक वाली नॉब है वो हम लगा देते हैं ब्लू के साथ, और जो हमारे पास है रेड वाली नॉब वो हम लगा देते हैं रेड के साथ। और अब आप सिर्फ इसमें जो डिस्प्ले है इसे देखना, और मैं इसे कर देता हूं कनेक्ट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 6 वोल्टेज हमें ये आउट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब मैंने आपको ग्रीन, जो हमारे पास ग्रीन वायर थी वो हमें कर रही है 6 वोल्टेज आउटपुट। अब मैं इसे लगाता हूं ब्लू वायर के साथ, फिर मैं आपको बताता हूं हमें ये कितना वोल्टेज कर रहा है आउट। सो फ्रेंड्स आप देखिए मैंने अब ब्लू वायर के साथ कर दिया रेड वायर को अटैच, लेकिन ब्लैक के साथ ब्लैक ही रखी है, क्योंकि ब्लैक कॉमन वायर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अब आप फिर से मल्टीमीटर को देख सही रहिए। ग्रीन वायर ने हमें दिया था 6 वोल्ट आउट। देखते हैं ब्लू वायर हमें कितना आउट देती है।
देखिए ब्लू वायर हमें दे रही है लगभग 9 वोल्टेज के हिसाब से आउटपुट, ठीक है, एसी के 9 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड, एसी या ना कि डीसी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि हमें येलो वायर कितना आउटपुट देती है। देखिए मल्टीमीटर में 0 0 हो चुके हैं, तो मैं वायर कर लेता हूँ चेंज। सो फ्रेंड्स देखिए मल्टीमीटर 0 पे है और देखिए अब मैंने कनेक्शन कर दिए हैं येलो के साथ और ब्लैक वायर कॉमन ही है, ठीक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ब्लैक वायर कॉमन ही रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि देखिए ब्लैक की जगह ब्लू लगा दी और ब्लू की जगह ग्रीन लगा दी। इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल खराब हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपकी जो घर की पीसीबी है वो भी उड़ने का डर रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप ब्लैक कॉमन ही रखिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर जो है ये 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, ठीक है फ्रेंड्स ये। और देखिए ग्रीन वायर ने हमें दिए थे 6 वोल्टेज आउट, ब्लू वायर ने हमें दिए थे 9 वोल्टेज आउट एसी के। अब देखते हैं कि हमें येलो वायर कितना वोल्टेज आउट देती है। तो देखिए यहाँ पे आप देखते रहिएगा, येलो वायर हमें लगभग 7-8 वोल्टेज के, ठीक है, दे रही है आउट, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से इसके सभी एसी और एसी आउटपुट के कनेक्शन है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक एक पॉइंट भी समझ लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।